एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाया करती थी। प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए हैं। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर यानी आवाज सुनकर वे जल्दी जल्दी जाने लगे तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया और सोचने लगा, जिसकी माला इतनी सुंदर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में हल्ला मच गया। जिसकी ये माला है, जिसकी ये मोचड़ी है, वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वे सुबह आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद न आए। राजा को नींद आ गई। वे नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। तो वे बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी सखा भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी। सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झाल और केला की सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी दर्द के मारे। दूसरे दिन वे उंगली में चीरा डालकर लेट गया। जब वे आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वे नहाकर चली गई। तब उसने उड़कर तोते से पूछा कि उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर गया। वह आई, प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वे नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वे आई थी। तोते ने कहा, हाँ वे आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा। और वे रात को बिना बिस्तरे के ही वहीं नदी किनारे बैठ गया। जब वे नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वे नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो भगवान। भगवान ने उसका सत्य रखा और उसे नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी साथ रखा। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया। वे तड़फने लगा तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, इसने क्या पाप किया है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वे पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए ये रोग इसे लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे मेरा बेटा ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने से और उसके नहाए हुए जल से नहाने से इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा।
राजा और उसकी माला लेकर उसके घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वे किसी पराये पुरुष को मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वे नहाएगी तो ऊपर से वो पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसका चंदन जैसी काया हो गई। वे बिल्कुल ठीक हो गया। हे पंच बिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। जय सतमैया की जय। जय भिखु देवता की जय। जय हो।